प्रैक्टिकल वर्क में आज क्रेनियल नर्व ऑफ लेबियो के बारे में पढ़ना है। फिश लोअर वर्टिब्रेट स्पीसीज में आता है जिनमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाया जाता है। क्रेनियल नर्व जो मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स या दोनों से मिलकर बने होते हैं। क्रेनियल नर्व जो होते हैं बॉडी के स्नाउट से लेकर कॉर्डल फिन के लास्ट तक वर्क करते हैं और पूरे फंक्शन को कंप्लीट करने में मदद करता है। इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। लेबियो में जनरली 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाया जाता है, जिनमें पहला नर्व आता है ऑल्फैक्टरी नर्व, जिनकी ओरिजिन ऑल्फैक्टरी लोब्स होती है, नेचर सेंसरी होता है और यह नोज एपिथेलियम तक जाता है। दूसरा आता है ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक थैलेमस से ओरिजिन होती है और इसकी नेचर सेंसरी होती है, जो रेटिना तक जाता है। तीसरा आता है ऑकुलोमोटर नर्व, यह वेंट्रल सरफेस से ओरिजिन होती है मिड ब्रेन के और इसकी नेचर मोटर होती है और यह आई मसल्स में जाता है। चौथा नर्व जो है वो है पैथेटिक नर्व, जिसकी ओरिजिन मिड ब्रेन से होती है और इसकी नेचर मोटर होती है और यह सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स आई में जाता है। पांचवा जो नर्व है वो है ट्राइजेमिनल नर्व, जिसकी ओरिजिन जो होती है कार्पोरा रोटंडम के पास होती है और इसकी नेचर मिक्स्ड होती है और यह ऑल्फैक्टरी कैप्सूल स्किन और स्किन के अपर जॉ में पहुंचता है। छठवा नर्व है एब्डुसेंस नर्व, जिसकी ओरिजिन मेड्यूला के वेंट्रल साइड से होता है। इनकी नेचर मोटर होती है और यह पोस्टीरियर और एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स आई में पहुंचता है। सातवां नर्व है फेशियल, जो क्रेनियम से ओरिजिन होती है और इसकी नेचर मोटर होती है और यह सेंस ऑर्गन स्नाउट और इंफ्रा ऑर्बिटल लेटरल लाइन ऑर्गन में पहुंचता है। आठवें नर्व का नाम है ऑडिटरी नर्व, जिनकी ओरिजिन जो होती है मेड्यूला के पास जो क्रेनियल नर्व होते हैं उसके साइड से होता है और उसकी नेचर सेंसरी होती है और यह इंटरनल ईयर में जाते हैं। नौवां नर्व का नाम है ग्लासोफेरेंजियल नर्व, जिनकी ओरिजिन वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ मेड्यूला से होता है और इसकी नेचर सेंसरी होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन और गिल स्लेट में जाते हैं। 10वें नर्व जो फिश में लॉर्गेस नर्व के नाम से जाना जाता है, जिनकी ओरिजिन मेडुला के साइड से होता है और इनकी नेचर सेंसरी होती है और यह गिल, विसरल ऑर्गन और लेटरल लाइन तक जाते हैं। सेकेंड एम है टू माउंट परमानेंट स्लाइड ऑफ फिश स्किन। फिश स्किन को परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए डिसेक्शन ट्रे, सीजर, पेट्री डिश, वॉच, ग्लास, फोर्सेस, टेस्ट ट्यूब, स्लाइड, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसी की आवश्यकता होती है। परमानेंट स्लाइड बनाने के निम्न प्रोसेस होते हैं, जो इसकी प्रोसेस 7 से 8 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप आता है किलिंग। यह फर्स्ट स्टेप है जो परमानेंट माउंट का प्राइमरी इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इसमें फिश को किलिंग एजेंट की सहायता से किल कर दिया जाता है। जैसे हम किलिंग एजेंट के रूप में 0.1% ऑस्मिक एसिड, ईथर, फॉर्मेलिन में डुबा दिया जाता है और किल किया जाता है। सेकेंड स्टेप आता है फिक्सिंग एंड हार्डनिंग। इसे सेकेंड मेजर स्टेप कहा जाता है, जो माइन्यूट और लार्ग फिश स्किन स्लाइड बनाने में उपयोग किया जाता है। फिश स्किन सेक्शन को फिक्सिंग एजेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, जिसमें फिक्सिंग एजेंट के रूप में 70% एल्कोहल का भी उपयोग किया जाता है। तीसरा स्टेनिंग। कुछ फिश में स्किन सेक्शन के बाद क्लियर दिखाई नहीं देता, उसे स्टेन के द्वारा क्लियर देख सके, इसलिए डिफरेंट टाइप्स के डाई का उपयोग कर स्टेन किया जाता है। चौथा आता है डिहाइड्रेशन। फिश स्किन में जो वाटर रहता है उसे एल्कोहलिक सिटी से गुजारा जाता है, जैसे 30%, 50%, 70%, 90% और 100%, या तो एब्सोल्यूट एल्कोहल के द्वारा डिहाइड्रेशन किया जाता है। पांचवा आता है क्लियरिंग। डिहाइड्रेशन के बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट को रिमूव किया जाता है। क्लियरिंग के द्वारा फिश स्किन ट्रांसपेरिंग हो जाता है और यह क्लियर दिखाई देता है।
छठवां आता है माउंटिंग। यह माउंटिंग की मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें इस फिश स्किन को डिफरेंट प्रोसेस से गुजारने के बाद स्लाइड को सेंटर विथआउट बबल्स के रखा जाता है। थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर दिया जाता है ड्रॉपर की मदद से। फिर लोअर सिग्निफिकेंस और माइक्रोस्कोप में रख कर देखा जा सकता है। फिर उसमें कवर स्लिप के चारों ओर DPX का उपयोग कर उसको सेट कर दिया जाता है। लास्ट स्टेप होता है लेबलिंग। फिश स्किन को DPX के द्वारा फिक्स करने के बाद फिश का नाम लिखा जाता है, लेबल किया जाता है। तीसरा है मार्फोमेट्रिक एनालिसिस। मार्फोमेट्रिक एनालिसिस किसी भी प्रकार के टिलियोस्ट फिश या बोनी फिश का उपयोग किया जा सकता है। मार्फोमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले होते हैं फिश। आज हम लिए हैं तेलपिया फिश। इसमें मार्फोमेट्रिक एनालिसिस देखना है। इसमें किलिंग एजेंट, डिसेक्टिंग ट्रे, स्केल, मेजरिंग टेप, डिसेक्टिंग नीडल्स का उपयोग। मार्फोमेट्रिक एनालिसिस में जनरली प्लास्टिक फीचर्स और मेरिस्टेटिक फीचर का अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें प्लास्टिक फीचर में एनवायरनमेंट कंडीशन से फिश के बॉडी में क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में जाना जाता है। मेरिस्टिक फीचर में स्पीसीज स्पेसिफिक साइन होता है, उनका अध्ययन किया जाता है। हम देखेंगे तेलपिया में किस प्रकार से प्लास्टिक फीचर्स होते हैं। AB एब्सोल्यूट लेंथ होता है। स्नाउट के टॉप से कॉर्डल फिन के एंड तक की डिस्टेंस होती है। AC स्नाउट के एंड से मिडिल कॉर्डल फिन रेस के बीच की दूरी होती है। AD स्नाउट के टॉप से मिडिल कॉर्डल फिन रेस के कवर तक होता है। OD ट्रंक लेंथ होता है, गिल कवर से मिडिल कॉर्डल फिन रेस तक। AN स्नाउट लेंथ, स्नाउट के टॉप से आई फ्रंट के बीच की दूरी होती है। NP आई डायमीटर, आई का हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है। PO बिहाइंड आई डिस्टेंस, आई बिहाइंड एंड से गिल कवर रिमोट पॉइंट तक होता है। AO द लेंथ ऑफ द हेड, स्नाउट के टॉप से गिल कवर रिमोट पॉइंट तक होता है। IM हाइट ऑफ हेड नियर द नेक। GH बॉडी का मैक्सिमम हाइट होता है। IK यह लोवेस्ट हाइट ऑफ बॉडी होता है। AQ एंटीरियर डॉर्सल डिस्टेंस होता है। SD पोस्टीरियर डॉर्सल डिस्टेंस होते हैं। Y1D यह टेल स्टेम की दूरी होती है। एनल फिन के बेस से बॉडी स्केली कवर तक होता है। QS लेंथ ऑफ डॉर्सल फिन होता है। डॉर्सल फिन के फर्स्ट रे के बेस से एंड तक की दूरी होती है। TU मैक्सिमम हाइट डॉर्सल फिन का होता है। Y1 लेंथ ऑफ बेसिक एनल फिन। EJ मैक्सिमम हाइट ऑफ एनल फिन। VX लेंथ ऑफ पेक्टोरल फिन। Z1 लेंथ ऑफ पेल्विक। Y2 पेक्टोरल फिन के इन बेस से वेंट्रल फिन के एंड के बेस तक। ZY वेंट्रो एनल डिस्टेंस होता है। तेलपिया में मेरिस्टेटिक फीचर देखते हैं। लेटरल लाइन की दूरी तेलपिया में 35 सेंटीमीटर होता है। डॉर्सल फिन में रेसेस की संख्या 30 होती है। एनल फिन में रेस की नंबर 13 होते हैं। पेक्टोरल फिन में रेस की संख्या 13 होते हैं। वेंट्रल फिन में रेस की संख्या 6 होते हैं और कॉर्डल फिन में रेसेस की संख्या 17 होती है। मेरिस्टेटिक फिगर निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकाला जाता है, सेकेंड स्टैंडर्ड डेविजन निकाला जाता है, फिर थर्ड स्टैंडर्ड एरर निकाला जाता है और लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला जाता है। चौथा है एज डिटर्मिनेशन। एज डिटर्मिनेशन के लिए फिश में हम स्केल मेथड का उपयोग करते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट फिश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, डिसेक्टिंग ट्रे, माइक्रोस्कोप, पेट्री डिश, एल्कोहलिक सीरीज, DPX प्लान स्लाइड, कवर स्लिप का उपयोग करते हैं। फिश एज डिटरमाइन करने के लिए इसकी प्रोसेस होती है। फिश के डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल एंड कॉर्डल रीजन के स्केल का उपयोग किया जाता है।
फिश के इससे स्केल निकालकर पेट्री डिश में रखा जाता है, जिसमें अल्कोहलिक सीरीज से गुजारा जाता है। स्केल क्लीन हो जाने के बाद उसे केमिकल सीरीज से गुजारा जाता है। स्केल के सेंटर में जो फोकस होते हैं उनके चारों ओर रिंग होता है, उसे काउंट कर फिश का एज निकाला जाता है। एज डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन किया जाता है। प्लेकॉइड स्केल निकालकर वीक सॉल्यूशन KOH में कुछ समय तक ट्रीट किया जाता है, जिससे प्लेकॉइड स्केल ट्रांसपेरेंट हो जाता है और उसे आसानी से उनके फोकस से रिंग को गिना जा सकता है। प्लेकॉइड स्केल को ट्रीट करने के बाद अल्कोहल से वॉश किया जाता है और स्टेन करने के बाद माउंट किया जाता है। माउंट करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में रखकर उसके रिंग को काउंट कर निकाला जाता है। इसमें रिजल्ट निकलता है कि जब कंप्लीट रिंग फिश में होते हैं तो वो 1 ईयर का होता है, जब उसमें हाफ और इनकम्प्लीट रिंग होता है तो वो कुछ साल का होता है। पांचवा है वाटर सैंपल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करना। इसके लिए आवश्यक है वाटर, पेट्री डिश, टेस्ट ट्यूब, पिपेट, स्टॉप वॉच, बर्नर की, फिल्टर पेपर, सेंट्रीफ्यूज मशीन, हाइपोक्लोराइड रिएजेंट, NADD रिएजेंट, कलर एजेंट मिक्सर। वाटर सैंपल में न्यूट्रिएंट रहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, अमोनिया, सल्फर, नाइट्रेट, कॉपर। वाटर सैंपल में न्यूट्रिएंट एनालिसिस करने के लिए जनरली क्रोमेटोग्राफी, सेगमेंटेड फ्लो का उपयोग किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन, इसमें फिल्ट्रेशन में वाटर में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट का फिल्टर के द्वारा अलग कर दिया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूज में नॉर्मल वाटर को लेकर रोटेट करने से डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो अलग से सेपरेट हो जाते हैं। एनालिसिस प्रोसेस में सबसे पहले आता है अमोनिया। अमोनिया को पिपेट के द्वारा टेस्ट में लिया जाता है। उसमें 0.5 ml फिनाइल नाइट्रो पैरासाइड रेजेंट मिलाया जाता है। उसके बाद उसमें 0.5 ml एल्केनिन हाइपोक्लोरिन रेजेंट मिलाया जाता है। उसके बाद उनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर उसमें कुछ समय के लिए उसको वेल मिक्स किया जाता है। फिर उसमें उसको देखा जा सकता है। दूसरा आता है नाइट्रेट। पिपेट के थ्रू 5 ml वाटर टेस्ट मिलाया जाता है। उसके बाद उसमें 0.1 ml सल्फेनामाइड रेजेंट मिलाया जाता है। कुछ समय के लिए उसे रख दे 5 मिनट के छोड़ दिया जाता है। फिर उसमें 0.1 ml NADD रेजेंट मिलाया जाता है। उसके बाद उसको अवलोकन किया जाता है। फास्फोरस पिपेट के द्वारा 5 ml मिलाया जाता है ट्यूब में। फिर उसको मिक्स करके रेजेंट मिलाया जाता है और 1 ml मिक्स रेजेंट के द्वारा ट्यूब में लिखा जा सकता है। इसके बाद इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। इस प्रकार से कुछ न्यूट्रिएंट का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने से बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं जो कि अलग अलग वाटर में इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है।